हेलो दोस्तों, वेलकम टू निषाद कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर को बनाना कैसे है। अगर आपके पास एक एक पार्ट्स या आपका कभी बाई चांस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उस टाइम उस कंप्यूटर को आप रिपेयर कैसे करते हैं। जैसे आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाए, ये एसएमपीएस ख़राब हो जाए, या आपकी रैम काम करना बंद कर दे, या फिर आपका प्रोसेसर आपको अपग्रेड करना है, तो उस चीज़ में आपको कैसे करना है उसके बारे में हम बताएंगे। चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको, मेरे पास दो सीपीयू है, तो मैं जो पुराना सीपीयू उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, अपग्रेड करता हूँ। तो मैं अपने पूरे सीपीयू को ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद में सबसे पहले अपना ये हमारा पावर केबल है, पावर केबल को क्या करेंगे, एक साइड से हल्का से पुश करके निकालते हैं। ये देखिए मेरा पावर केबल निकल चुका है। फिर इसके बाद आपको हटाने के बाद एक वायर होगी, उसको कनेक्टिविटी को हटाना होगा, जो आपके पावर केबल के साथ ही एसएमपीएस से कनेक्ट होती है, उसको भी हटाना होगा। फिर देखिए भाई, यहाँ पर एक वायर है, ये कूलिंग फैन का है, जिसे मैं हटा दिया हूँ। जिससे आपके कूलिंग फैन कई लगे हो सकते हैं, जैसे आपको 2 लगाना, 3 लगाना, आपके ऊपर है, आप अपग्रेड कर सकते हैं कूलिंग फैन। तो आपको यहाँ पर आपको एक एक चीज़ देखना होगा, जो सॉकेट जहाँ पर लगेगा तो वहीं पर ही लगेगा और बाकी कहीं पर नहीं लगेगा। जैसे मेरे एसएमपीएस का केबल है तो और कहीं कोई सॉकेट ही नहीं होगा तो लगता ही नहीं। अब मैं यहाँ पर, ये मेरी हार्ड डिस्क लगी हुई है, देखो स्क्रू ड्राइवर से खोल रहा हूँ। इस हार्ड डिस्क को आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये मेरे हार्ड डिस्क निकल आई, जो मेरी आराम से निकाल रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ों को बहुत आराम से निकालना पड़ता, कोई कंपोनेंट टूटना नहीं चाहिए। ये मेरी 500 GB की हार्ड डिस्क है, जिसे हार्ड डिस्क बोलते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। इसमें हमारे देखो एक पावर केबल लगा हुआ और एक क्या होता है, हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी करने के लिए वायर लगी होती है। ठीक है, तो ये मेरी हार्ड डिस्क होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी वेस्टर्न डिजिटल की ब्रांड की हार्ड डिस्क है, तो उसको मैंने निकाल लिया है। अब इस हार्ड डिस्क के अलावा देखो मेरे पास यहाँ पर एक लगा हुआ है डीबी राइडर का, यानी कि मतलब पहले जो हमारा डीवीडी चलता था, पहले के सिस्टम आप तो यूज करना नहीं हो रहा, तो उस चीज़ का केबल है। तो इस केबल को मैंने हटा दिया, सारे मेरे कनेक्शन हट चुके पूरी तरह। अब मेरे मेन कनेक्शन रह गए हैं, जिन्हें बहुत सावधानी पूर्वक आपको हटाना होगा, या नए कनेक्शन अगर आपका नया मदरबोर्ड है तो उस पर लगाना है। तो ये चीज़ों के बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि इन चीज़ों को कैसे हटाना है। ये मेरे जो पहले जो वायर पकड़े हुआ हूँ, ये वायर मेरी किसकी है, एक स्पीकर लगा होता है जो वॉइस देता है। बाय चांस कभी आपका कोई सिस्टम में कोई चीज़ होता है तो उस पर वॉइस देता है। तो देखो मैं इसको बिल्कुल पुश करके आराम से इसको निकालते हैं, देखिए किस तरह निकाला जा रहा है। और इस चीज़ को देखो, एक मेरी पिन निकल चुकी है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो थी वो हमारी स्पीकर की लगी हुई वायर थी, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, हटा लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ और लगी होती है, जैसे हमारा वायर लगी होती एलईडी की, जो आपकी सीपीयू पे से कनेक्ट होती है। 2 लाइटें लगी होती है, एक तो ग्रीन जलती है, एक तो रेड जलती है। उन चीज़ों को भी ये बताता कि आपके हार्ड डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती। देखो मेरी सारी वायर को निकाल लिया, एक बच्चे ये इसको भी मैंने निकाल लिया। ये जो आपका दिख रहा है छोटा सा, जिस पर बहुत सारे लकीर खींची हुई है, तो ये हमारा होता है प्रोसेसर से लगे होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जिसे बोला जाता है, ये लगा हो। इसके बाद मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि ये मेरी पावर बटन हो गई। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ रेड, जो उसी से कनेक्टिविटी होती है, तो जो आपको ये बताता है कि आपका मदरबोर्ड, आपके सीपीयू पर लाइट आई कि नहीं आई। इसके बाद में आप अपना जो हमारा मदरबोर्ड है उसको सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे से उसके स्क्रू खोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं स्क्रू ड्राइवर खोल रहा हूँ। जैसा कि कोई भी चीज़ होता है बिल्कुल आराम से, कोई भी कंपोनेंट में नहीं लगना, जिसकी उसका मदरबोर्ड का अगर एक भी कंपोनेंट टूटता है समझ लीजिए कि आपका मदरबोर्ड पूरा ख़राब हो जाए। इसलिए स्क्रू ड्राइवर को बहुत आसानी से स्क्रू को खोलना है। जैसे कि मेरे स्क्रू खुल चुके हैं। यहाँ पर मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये हमारा कूलिंग फैन लगा होता है, एक मेरा यहाँ का स्क्रू ड्राइवर रह गया है, तो इसको भी मैं अच्छे
खोल लेता हूँ। ये हमारा प्रोसेसर लगा होता है, जहाँ पर मेरी फिंगर थी वो हमारा क्या है, प्रोसेसर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर जिसे बोला जाता है। तो ये चीज़ होता है कि हमें, ये हमारा कूलिंग फैन है, देखिए इसका जो कनेक्शन है ये यहाँ पर लगा हुआ है, जो वायर से कनेक्ट है। अगर इसे ओपन करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, ओपन कर सकते, लेकिन हमें कोई ज़रूरत ही नहीं इसे ओपन करने, क्योंकि ये अदर कनेक्टिविटी नहीं है अदर। ये हमारा हमने खोल लिया है SMPS है, जो पावर सप्लाई जिसे बोलते हैं। तो SMPS का पूरा नाम क्या होता है, स्विच पावर सप्लाई, स्विच पावर मशीन सप्लाई होती है। ये चीज़ क्या करता है, हमारा जो SMPS होता है वो क्या करता है, हमारे पावर को मदरबोर्ड तक पहुंचाता है। और अगर आपका पावर सप्लाई का यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, इसका जो आउटपुट था वो भी दिखाई दे गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये जो हमारा ऑडियो पोर्ट हो गया, ये हमारा सर्वर का है। अगर कोई कनेक्शन करते हैं, ये नेटवर्क का लाइन केबल जोड़ते हैं तो उसके लिए सर्वर के लिए दिए रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पर 4 USB केबल मिल जाते हैं, जिससे आप माउस कीबोर्ड और USB कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है BGA केबल, BGA पोर्ट, जहाँ से आपको मॉनिटर को कनेक्ट करना। यहाँ पर देखो 2 BGA केबल दिए, एक बड़ा BGA केबल दिए, तो हालांकि आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा आपके पास सॉकेट जो होना चाहिए बड़ा वाला होना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है PS2 पोर्ट दिए हुए हैं। ये हमारे क्या है कि एक्चुअली जो हमारा होता है PS2, तो वो क्या है, जो पहले हमारे कीबोर्ड चलते थे वो बहुत बेकार, वो सही नहीं थे, जिसके जरिए आप USB वाले चलते हैं। तो इनसे क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है, जिससे आज भी चलते हैं। जैसे आपको शादी विवाह में देखा होगा जो LED चलती है, जिस पर नाम चलते हैं लाइनिंग से, वो चीज़ को इसी सॉकेट उस पर लगे होते हैं, जो आपको उस पर नाम वगैरह टेक्स्ट वगैरह ऐड करना होता। यहाँ पर देखिए हमारी 2 मेमोरी कार्ड लगी हैं। यहाँ पर मेरी 2 GB की मेमोरी कार्ड लगी हुई है, तो 4 GB रैम यहाँ पर स्लॉट लगाया हूँ। अगर इन चीज़ों को आपको स्लॉट को खोलना है तो कैसे खोलेंगे, इनका जो वाइट कलर की जो दिए तो हल्का से पुश करेंगे। ये देखिए ये हमारी रैम है जो मैं यहाँ पर हाथ पर लगाया हूँ, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिए हूँ उनको क्या कर देंगे, हल्का थोड़े से प्रेस करेंगे। जैसे देखिए मैं वीडियो पर मेरी फिंगर से देख रहे हैं, ये देखो ये खुल गया। अब इसको चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम नहीं निकालते, कस देते हैं उसी तरह, जिससे कि हमारी वीडियो बनती भी जाए। क्योंकि रैम को निकालने से कोई मतलब नहीं, आपको एक ये हमारे क्या चीज़ होता है, पावर सप्लाई होता है। जहाँ पर मेरी फिंगर आपको एरो दिख रहा है वो पावर सप्लाई है। अब पावर सप्लाई से एक और सॉकेट निकलती है, वो यहाँ पर सॉकेट लगती है, और यहाँ पर कोई भी सॉकेट नहीं लगेगी, उसके अलावा कोई सॉकेट यहाँ लगने का कोई चांस ही नहीं होता। यहाँ पर मेरे जो फिंगर्स हैं वहाँ पर ये बता रहा हूँ कि मैं ये जो हमारी है, ये हमारी ग्राफिक्स अपग्रेड करने के लिए होता है। ये हमारी एक बैटरी सेल्स लगे होते हैं, जो आपको कभी जैसे आपकी विंडोज वगैरह चली जाती है तो उसको अपग्रेड करने के लिए या विंडो डालने के लिए हेल्प करता है, जो सेल्स लगे होते हैं। नहीं तो कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है सारी। तो यहाँ पर मैं सारे कंपोनेंट को अच्छी तरह से बता दिया। अब मैं अपना जो पुराना मेरा जो नया CPU का कैबिनेट है, उस पर मैं कैबिनेट पर SMPS को सेट करूंगा अच्छे से। देखिए मैं ये सारी वीडियो आपको इसलिए पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि आप घर बैठे अपना PC को अपग्रेड कर सकते हैं, या ऑनलाइन मंगा के भी घर में आप अपग्रेड कर सकते हैं, कम पैसों पर अपना PC को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने CPU का जो हमारा कैबिनेट है उस पर SMPS को मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कस रहा हूँ, जैसा कि आप वीडियो पर देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा पावर सप्लाई है, यहाँ से पावर सप्लाई दिया जाता है, किस पर, मदरबोर्ड पर जाएगी, जिससे कि हम आसानी से सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा अगर देखा जाए तो कि ये हमारे स्क्रू ड्राइवर को फास्ट हम कस लेते हैं, और कसने के बाद आगे जो हमारा मदरबोर्ड का प्रोसेस हो उसके वहाँ पर जाएंगे। वहाँ के बाद तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा SMPS होता है, SMPS क्या होता है कि पावर सप्लाई होता है। इस पर क्या होता है कि हमें जो मदरबोर्ड से कनेक्टिविटी दिया जाता है बहुत ही गुड होना चाहिए, हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा मदरबोर्ड अच्छा से वर्क करे। अगर आपका SMPS में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपका मदरबोर्ड
ऑटोमेटिक काम करने लगता है। जब भी स्क्रीन पर कोई भी चीज़ ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है। जैसा कि यहाँ पर मैं देखिए मेरा मदरबोर्ड है, तो ये मैंने एक लेयर से लगा लिया है, लगा हुआ है कि कोई अगर सॉकेट है, क्योंकि नीचे पूरा स्टील होता, कोई सॉकेट फॉल्ट ना हो इसलिए नीचे एक पन्नी से लेयर से चिपका दिया जाता है। यहाँ पर मैं अपने अब मदरबोर्ड को कैबिनेट से कसूँगा, जैसे कि पूरे सॉकेट को अच्छी तरह फिट करके यहाँ पर मैं कसेंगे हम। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वीडियो में देखो मेरा SMPS मदरबोर्ड को कैबिनेट पर लगा दिया गया है। अब हमने माउस को जो हमारा कूलिंग फैन है उसको हम कनेक्शन करेंगे कैसे, कि वहाँ पर जो हमारा कनेक्शन हटा दिया गया था, तो उस चीज़ को हम अच्छे से जूम करके भी दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पर कनेक्शन किया जाता है। ये देखिए ये हमारा हो रहा है। तो यहाँ अगर बात करते हैं कि हम वो सारी चीज़ें को जो हमारी ये जो सॉकेट दिखाई दे रहा है साइड में एकदम से, ये हमारा क्या होता है कि SSD हार्ड डिस्क को कनेक्टिविटी होता है। ये हमारा देखो कस गया, हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू को कसेंगे, अच्छे से कसेंगे, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड को इधर उधर खिसकना नहीं चाहिए। जब तक मदरबोर्ड अच्छे से कस नहीं जाता तब तक हम उसको एकदम से फिट करके कस लेंगे, क्योंकि स्क्रू कसना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और सही से कैबिनेट में बैठा कर, क्योंकि दबा कर अगर स्क्रू को कसते हो, अगर बाई चांस आपके मदरबोर्ड के प्लेट पर कहीं भी स्क्रैच आ गया तो समझ लीजिए कि आपका मदरबोर्ड पूरा ख़राब हो जाएगा, जिससे आपको बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कसते हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मेरा स्क्रू कस रहा हूँ, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये जो हमारा होता है माइक्रो CPU होता है, ये क्या होता है, इसके ऊपर एक स्टील की लेयर से लगी होती है, जिससे कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर हीट ना हो। और उसके जस्ट बगल में हमारा मेन प्रोसेसर होता है, जहाँ पर कूलिंग फैन लगा हुआ है, कि हमारा जो कूलिंग फैन है ये क्या करता है, प्रोसेसर को हीट करने से बचाता है।